सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। 2021 में जो एनसीईआरटी लगती थी उसका ये सेकंड चैप्टर है, और नई वाली जो एनसीईआरटी अभी भारतीय समाज अध्ययन और उसके आगे जो अभी 2025 में जो एनसीईआरटी स्कूलों में चल रही है उसका पहला पार्ट है, जिसके अंतर्गत ग्लोब जो अक्षांश और देशांतर सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगता है सामाजिक विज्ञान में, उसका अध्ययन करने वाले हमने कक्षा 6 और कक्षा 11 की जो पुस्तकें हैं राजस्थान बोर्ड की, उनमें अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक है जो कवर कर लिया है। इसके अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर जो कोई बात दी गई है उसको हम कवर करने वाले। बेसिक से लेकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक की एनसीईआरटी हमने कवर कर रहे हैं, पुरानी वाली और नई वाली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोब के बारे में। इसमें सीधी सी बच्चों के लिए जो जानकारी दी गई है वो दी गई है कि ग्लोब पृथ्वी का है वो जो वास्तविक प्रतिरूप होता है, और ये जो इसके अंदर दिया गया है कि जो कील है वो ग्लोब के दोनों और उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जो बीचों बीच पृथ्वी की होती है उस अक्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को विभाजित करने वाली रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वर्त कहा जाता है। ऐसा यह तो बेसिक सी बात हो गई, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी के उत्तर के अंतर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये अब सभी हमने पढ़ लिया था। दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है, यानी इमेजिनरी सर्किल होता है ये। और विषुवत वर्त परिभाषा देखिए, विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यहाँ पे सबसे है भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश है। ये सबसे पहले इसके अंदर सेकंड ग्रेड जो सोशल साइंस का पेपर 2025 में हुआ था उसके अंदर एक प्रश्न आया था, 18 जो सितंबर को पेपर हुआ था उसके अंदर, कि भूमध्य रेखा है वो सबसे लंबी अक्षांश है। तो बिल्कुल आपके इसमें से कूट का चयन करना है कि सही कौन सा है इसमें। ठीक है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश। अभी हमने पढ़ा कि भूमध्य रेखा जो विषुवत वर्त है, जैसे इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो सबसे लंबी अक्षांश है। सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। लंबाई तो इनकी होती है वो घटती जाती है, लेकिन दूरी है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जो सबसे कम दूरी होती है वो कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है विषुवत वर्त पर या विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर होती है, वो सबसे अधिक दूरी होती है। हमने पढ़ा था पिछले आरबीएससी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, कक्षा 6 की आरबीएससी से एक स्टेटमेंट उठाया है। लेकिन जो दूरी होती है, ठीक है, दूरी, लंबाई तो इसकी वहाँ पे घटती जाती है। लंबाई मतलब कि जैसे हम सर्कल के रूप में देख पृथ्वी को, तो वो एक सबसे बड़ा तो वर्त हो गया विषुवत वर्त, फिर इसके बाद में छोटे वर्त होते जाते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा। ठीक है, तो इसकी लंबाई तो घटती जाती है, लेकिन दूरी है वो भूमध्य रेखा से बढ़ती जाती है। तो ये हो गया गलत। अक्षांश देशांतर समकोण पर काटते, जैसे ये हो गया, इसको समकोण पर काटता है। फिर आगे जैसे 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 है। और ठीक है, तो ये किस क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिक वर्त है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है आपके, क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए, सी और डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला था कि भी जो दूरी है वो क्या होती है, घटती जाती है, घटती नहीं है, दूरी क्या है, बढ़ती है। और इसके बारे में आगे क्लियर करेंगे। इसके अंतर्गत जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा कि जो विषुवत वर्त है उसकी जो अक्षांश रेखाओं की क्या होती है, लंबाई होती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो सबसे बड़ी जो 0 डिग्री है, ये जो इक्वेटर लाइन है ये सबसे बड़ी है, फिर ये 40 डिग्री छोटी, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, ये छोटी होती जाती है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल राइट है। लेकिन अब इसके अंतर्गत दूरी को अगर आप देखोगे, इमेजिन करोगे, तो ये दूरी है विषुवत वर्त से, ये दूरी है क्या है, आपकी ये बढ़ती जाएगी, घटती नहीं जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा वर्त है। यहाँ से जो अक्षांश रेखाओं की दूरी है वो क्या होती है, आपके के बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। और इसके अलावा एक बात की 66.5 डिग्री जो दक्षिणी जो वर्त है वो दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक वर्त है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या कौन सा है, आर्कटिक वर्त है, उत्तर ध्रुव में उत्तर ध्रुवी वर्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री
आपके साउथ के अंतर जो है वो, ठीक है। इसके बाद में आगे जो है इस अक्षांश में अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं एक चित्र के माध्यम से, यहाँ पे ये देखिए। तो किस प्रकार से आपके जो एनसीईआरटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो देखिए। यहाँ पे सीधा सीधा इस प्रकार से आप थोड़ा जो डायग्राम वगैरह आते हैं एनसीईआरटी में, अगर आपके पास खुद के पास भी है तो थोड़ा ध्यान से उसको देखें डायग्राम को। ये देखिए 66.5 डिग्री है, ये क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वर्त, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वर्त क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वर्त, जैसे दक्षिणी जो महासागर है उसको क्या बोलते हैं अपने, अंटार्कटिक भी, दक्षिण ध्रुव महासागर से नीचे स्थलीय भाग इसको अंटार्कटिक भी बोलते हैं शीत कटिबंध को, ठीक है। तो ये उत्तरी जो शीत कटिबंध है क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वर्त। तो ये बिल्कुल आपके 66.5 डिग्री, ये बिल्कुल राइट हो जाएगी बात। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो विषुवत वर्ष से इनके जो लंबाई है वो घटती जाती है, ये देखिए, और जो दूरी है वो क्या है, बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल आपके, जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसे जैसे हम विषुवत वर्ष से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार या लंबाई है वो घटती जाती है। अब इसके बाद में ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम सीधा ही ऐसे वीडियो बना के। और एनसीईआरटीज का जो स्लाइड लेने का एक औचित्य ये भी है कि आपको ये भरोसा हो कि एनसीईआरटीज से लाइन से हम डायरेक्ट बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये विश्वास होना भी जरूरी है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है और विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये बात है कि विषुवत जो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती है, और वो कोणीय दूरी कहाँ से ली जाती है, पृथ्वी के मध्य से, भूमध्य रेखा से। फिर आता है आगे क्या कहा गया इसके अंदर, विषुवत वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर की वर्त का 1/4, यानी ये जो आप देखोगे तो ये समकोण पर काटती है 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये। तो ये दोनों तरफ की यहाँ पे हम मेजर करेंगे तो कौन सी, उत्तर और दक्षिण की, यहाँ पे जो मापेंगे उत्तर और दक्षिण की, तो ये कितनी हो गई, 1/4 हो गई। बिल्कुल ये आपके स्टेटमेंट बन सकता है कि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वर्त के 1/4 है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और इसका माप होगा 380 60 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश और विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित समानांतर रेखाओं दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब आगे इसके अंतर्गत कहा गया है कि बेली होरिजेंटो और चंद्रपुर और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका में बेली होरिजेंटो ब्राजील का और महाराष्ट्र का चंद्रपुर एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन वो उत्तर में है महाराष्ट्र का चंद्रपुर और बेली होरिजेंटो दक्षिण में है। तो ये इसके अंतर्गत दिखाई दे। विषुवत वर्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब यहाँ पे अक्षांश देखिए, तो अक्षांशों की जो संख्या है वो 180 आपके हो गई 180 और अक्षांश रेखाएं होगी 179। इसके अंतर महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले ये हो गई 0 डिग्री आपके इक्वेटर लाइन, क्या हो गई, इक्वेटर लाइन। और इसके अंदर ये जो लाइन है ये हो गई आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, ये हो गया शीत कटिबंध। और ये कौन सी हो गई, मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। ये हो गई विषुवत वर्त इक्वेटर लाइन। ये उत्तर ध्रुव वर्त 90 डिग्री और ये इस प्रकार से, ठीक है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाओं के बारे में यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो यहाँ पे जिस प्रकार से आपका कथन था कि भूमध्य रेखा से आपकी कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहीं से बना है डायरेक्ट। तो इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है, दूरी बढ़ती जाएगी। और जो उसके अंतर्गत लिख रखा था दूरी घटती जाएगी, लेकिन क्या है, दूरी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ऊपर की ओर जाने पर क्या होगी, दूरी बढ़ेगी और लंबाई है वो घट जाएगी, ठीक है। लंबाई उसके अंदर छठी वाली आपके जो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसके अंतर्गत दे रखा था। अब आगे देखिए इसके अंदर ये जो आपके एनसीईआरटी है ये वर्तमान में 2025 में स्कूलों में चल रही है, वो एनसीईआरटी है। तो आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर
एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। हम कई बार यहाँ पे पढ़ते नहीं है कि चलो ऐसे ही दे रखा है बच्चों से, लेकिन सेकंड ग्रेड में यहाँ से सीधा सवाल है वो आपके पूछा गया है। भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर मतलब समान रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, रेखाओं के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से खींची गई कोणीय, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश, और उनको जो जो रेखाएं प्रदर्शित करती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये पृथ्वी के चारों ओर एक क्या बनाती है? सर्कल बनाती है। और पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना आपके सरल है। सबसे बड़ा जो वर्त है वो कौन सा है? विषुवत वर्त। ये भी आपके स्टेटमेंट था। तो यहाँ से देखिए एनसीईआरटी में किस प्रकार से, एक बार वो प्रश्न दोबारा देखते हैं। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश है, ये वहाँ पे सीधी सीधी लाइन दे रखी थी। इसके बाद में सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उसके अंदर जो दे रखा था दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है, आप ध्रुवों की तरफ चलते हैं, लेकिन लंबाई है वो आपकी पुरानी वाली बुक में दे रखी है। अक्षांश देशांतर को समकोण पर काटते हैं। ये आपकी जो कक्षा 6 में 2021 में एनसीईआरटी लगती है उसके अंदर दिया गया है। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिक वर्त है। बिल्कुल ये आपके जो 3 स्टेटमेंट है ए, सी और डी है वो आपके सही हो जाएगी। जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वर्त है वो छोटे होते जाते हैं। उनका क्या है? आकार है वो छोटा होता जाता है, यानी क्या लंबाई वो कम हो जाती है। इसके ऊपर ये अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वर्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रम से 90 डिग्री अंश उत्तर और 90 डिग्री अंश दक्षिण, इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु है वो गर्म होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो जो शीतोष्ण जलवायु हो जाती है, और फिर थोड़ा ऊपर होने जाने के बाद उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों तरफ शीत जलवायु है वो होती है। इसके बाद में 1 वर्ष की समय अवधि के बाद में हमें ऋतुओं का परिवर्तन है वो अनुभव होता है। ये कैसा होता है? क्यों होता है? पृथ्वी की जो आपकी रेवोल्यूशन होता है उसके कारण होता है। ये आगे हम पृथ्वी की गतियों में पढ़ेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो ग्लोब अक्षांश और देशांतरों को दर्शा रखा है अच्छे तरीके से। उत्तरी अक्षांश आपके 60 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा सभी इसके अंदर दिखा। भूमध्य रेखा है जो आपके अफ्रीका से होकर बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। तो और पश्चिमी और पूर्वी देशांतर इसके अंदर अच्छे से चित्र है वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं दी गई है वो हमने इस चित्र के में पहले ही पढ़ लिए। विषुवत वर्त 0 डिग्री महत्वपूर्ण अक्षांश है, जो सबसे बड़ा विषुवत वर्त है। उत्तर ध्रुव है 90 डिग्री, उत्तर दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। ये हमने सारे चित्र के अंदर डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध में यह अच्छे से तरीके से चित्र दिखाएगा। अगर सूर्य की रोशनी जो सीधी सीधी अगर पड़ती है किसी स्थान पर तो वो उष्ण कटिबंध होगा। वो कौन से क्षेत्र होगा? आपके कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग। जब सूर्य वो क्या होता है आपके सीधा सिर पर होता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होगी? सीधी पड़ेगी बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो वो क्या है? ताप है वहाँ पे ज़्यादा होगा। उस वो क्षेत्र कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध। ये कहाँ पे पाया जाए? आपके अफ्रीका में ऐसी स्थिति है। कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क तथा मकर रेखा के बाद में ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? तिरछी, और वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वर्त, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त और ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? आपके क्षितिज क्या हो जाता है? वहाँ पे सूर्य ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। चित्र के माध्यम से आप थोड़ा इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर जो चित्र दिया गया है यहाँ पे, ये इसके अंदर जो उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो ग्रीन आपको लाइन जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती है। यहाँ पे सूर्य है तो 90 डिग्री पर आपको सीधी किरणें यहाँ पे सूर्य की पड़ेगी। फिर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है इस क्षेत्र में, जो आपका उत्तर
ध्रुव वर्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, और इसी तरह से दक्षिण ध्रुव वर्त और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये आपका कौन सा होता है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे क्या होती है, किरणें तिरछी पड़ने के कारण सर्दी और गर्मी दोनों होती है, और ऊपर शीत कटिबंध है, यहाँ पे दोनों तरफ में क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं पहुंच पाती, इसलिए यह क्षेत्र क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपके 90 डिग्री दक्षिण उत्तर ध्रुव वर्त और उत्तर ध्रुव के बीच का। आर्कटिक वर्त उत्तर वाला और दक्षिण वाला अंटार्कटिक वर्त, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है ये आपके लिए। फिर है देशांतर। देशांतर क्या है, किसी स्थान की अपने कोणीय स्थिति का पता लगा लिया, अब समय को बताने के लिए भी और उस स्थान की पर्टिकुलर स्थिति जानने के लिए देशांतरों की जरूरत होती है। जो आपके अक्षांश होती है वो आपके पूर्व और पश्चिम की ओर खींची जाती है, तथा उत्तर और दक्षिण की ओर पृथ्वी को विभाजित करती है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, और पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांटती है। अब इसके अंदर दिया गया है कि प्रशांत महासागर में जो स्थित है टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, लेकिन उनकी सही स्थिति पता लगाने के लिए हमें क्या होगा, एक उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की इन स्थानों की दूरी कितनी है, इनको देखना पड़ेगा। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर और देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली जो पूर्व और पश्चिम को बांटती है, इन देशांतर के नाम से जाना जाता है। इन देशांतर के अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में। ये अर्धवर्त है, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये बात ध्यान रखें आप। जिस प्रकार से अक्षांश का पूछा था कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनकी दूरी क्या हो जाती है, घटती है, तो वो स्टेटमेंट देशांतर पर फिट बैठता है, क्योंकि देशांतरों की दूरी है वो क्या हो जाती है, आपकी घटती है। और ऊपर आप चित्र में देख सकते हैं या नीचे भी दिया गया है चित्र, इस क्षेत्र पर एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे मिलने के कारण ये दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनके जो बीच का क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको देशांतरों के, दो देशांतर